एक सैनिक ने चींटियों के एक बड़े बिल में आग लगा दी, लेकिन जैसे ही धुआं उठने लगा, जहरीली चींटियां झुंड बनाकर बाहर निकल आईं। उनका निशाना वे दो आदमी थे जिनके सिर मिट्टी में दबे हुए थे। चींटियां उन्हें जिंदा ही काट काट कर मार डालना चाहती थीं। हैरानी की बात यह थी कि चींटियों की पूरी फौज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन घुंघराले बालों वाला जॉन जरा भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान तैर रही थी। दूसरी तरफ रॉकी बुरी तरह घबरा चुका था। उसकी हालत ऐसी थी मानो वह कांटों पर बैठा हो, लेकिन जॉन बड़े आराम से बातें कर रहा था। हंसते हुए वह बोला, अभी वह सैनिक पेशाब करने जाएगा। रॉकी को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल सैनिक सचमुच अपना पेट पकड़कर झाड़ियों की ओर चल पड़ा। यह देखकर रॉकी हैरान रह गया। जब उसने दोबारा जॉन की तरफ देखा तो वह वहां था ही नहीं। रॉकी के मन में आया कि बचपन का दोस्त भी उसे अकेला छोड़कर भाग गया। उसी समय जॉन अचानक वापस आ गया। आते ही उसने एक डंडे से सैनिक के सिर पर वार किया और उसे धक्का देकर ढलान से नीचे गिरा दिया ताकि दूसरा सैनिक वहां देखने आ जाए। दूसरा सैनिक अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि जॉन ने उसे भी जोर से धक्का दे दिया। बदकिस्मती से वह आदमखोर चींटियों के बिल पर ही गिरा और सिर्फ 1 मिनट के अंदर चींटियों ने उसे जिंदा ही चट कर दिया। रॉकी को लगा कि उसका दोस्त उसे बचाने आया है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी थी। जॉन को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह आराम से बैठ गया और चीनी शराब के घूंट भरने लगा। उधर चींटियां तेजी से रॉकी के करीब पहुंच रही थीं। बेबस होकर रॉकी ने जॉन से अपनी जान बचाने की भीख मांगी, लेकिन जॉन ने एक बेहद घटिया शर्त रख दी। उसने कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो अपनी सारी दौलत और सामान मेरे नाम कर दो। साफ था कि वह रॉकी की मजबूरी का फायदा उठा रहा था, लेकिन रॉकी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत हामी भर दी। इसी बीच चींटियां ने उसके बिल्कुल पास पहुंच गईं, लेकिन जॉन के चेहरे पर घबराहट का नामो निशान तक नहीं था। उसने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और उसे जलती हुई मशाल पर उड़ेल दिया। जैसे ही शराब आग पर गिरी, लपटें जोरों से भड़क उठीं। पलक झपकते ही आग चारों तरफ फैल गई और पूरा इलाका आग के समंदर में बदल गया। जॉन बार बार शराब आग पर फेंकता रहा, जिससे लपटें और भी तेज होती गईं। कुछ ही देर में चींटियों की पूरी फौज जलकर राख हो गई। रॉकी ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि असली मुसीबत तो अभी आने